हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इस लेक्चर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के पेपर पैटर्न, टाइम, मार्क्स, कितने मार्क्स का आता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, कितने कितने नंबर का आता है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का करना रहता है, कितना दिया रहता है और कितना करना रहता है और कुल कितने क्वेश्चन आता है, इसके बारे में जानेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से हम बता रहे हैं। इसका लगभग हर साल देखते हैं कि इसका पैटर्न बदल जाता है, किसी साल अलग हो जाता है, किसी साल दूसरा हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के हिसाब से हम पेपर के हिसाब से बता रहे हैं कि किस हिसाब से पूछे थे। इसमें कुल 5 क्वेश्चन पूछे थे कि कितने, कुल 5 क्वेश्चन पूछे थे। पहले क्वेश्चन में 3 दिए थे क्वेश्चन और 2 करना था और एक क्वेश्चन 5 नंबर का था। कुल मिला के 10, यानी 2 क्वेश्चन करना था, 5 दूनी 10 ये था। तो पहला क्वेश्चन में हमने क्या दिया था, पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया था, 2 करना था और एक क्वेश्चन 5 नंबर का था। तो 2 क्वेश्चन किए थे, 5 दूनी 10 और 10 नंबर इस पहले क्वेश्चन से था। फिर दूसरा क्वेश्चन था 4 दिया था, क्वेश्चन 4 दिया था, करना 3 था और एक क्वेश्चन 4 नंबर का था। तो 3 चौक 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 12 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 1 10 नंबर का और क्वेश्चन नंबर 3 दिया था 3 क्वेश्चन दिया था, 2 करना था और एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, 8 था और प्रश्न उत्तर 4 था, 3 दिया था, 2 करना था और एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, 8। तो 2 चौक 8 और प्रश्न उत्तर 5। इस तरह कुल मिला के टिप्पणी इसमें पूछा था। टिप्पणी में 6 दिए थे कुछ टॉपिक, उसमें से कुल 4 पे टिप्पणी करना था। एक टिप्पणी पे करने पे हमको 3 नंबर मिलता था। तो 4 3 12। इस प्रकार हमें प्रश्न उत्तर 5 में 12 नंबर। तो अब देखिए प्रश्न उत्तर 10, प्रश्न उत्तर 1 में 10, प्रश्न उत्तर 2 में 12, प्रश्न उत्तर 3 में 8 नंबर और प्रश्न उत्तर 4 में 8 और प्रश्न उत्तर 5 में 12 नंबर। इस प्रकार 10 10 12 22 और 8 30 30 8 38 38 और 12 50 नंबर। इस प्रकार कुल मिला के 50 नंबर का हमारा पेपर था। और कितने मिनट में करना था, हमें 2.5 घंटे में करना था। कुल मिला के 2.5 घंटे में करना था। और देखिए आप यानी यही समझ लीजिए कितनी तैयारी करना है कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा कि आपको कितना नंबर लिखना है तो अधिकतम से अधिकतम नंबर मिले। आपको बहुत ज्यादा इसमें लिखना रहता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन का आंसर आपको 1 से 2 पहुंच में लिखेंगे तो कहीं 3 या 4 नंबर मिलेगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। इसमें जितना ज्यादा लिखेंगे आपको उतना ही ज्यादा नंबर मिलेगा। तो हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के अनुसार किस पैटर्न से पेपर पूछा था, कितने नंबर का पूछा था, इसका हम बताते हैं। तो अब हम इसके बाद देखते हैं पेपर में क्वेश्चन क्या आया था, पेपर में क्वेश्चन कितना आया था। एक बार हम आपको फिर से रिवीजन कर देते हैं कि देखिए सबसे पहले ये 50 मार्क्स का होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 50 मार्क का होता है। टाइम 2.5 घंटे का दिया जाता है। कुल 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से अलग अलग किससे क्या होता है, क्या नंबर होता है, हमने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में क्या क्या आया था और फिर उसके 2021 में क्या क्या आए थे। 2 सेट हम आपको दिखाएंगे तो आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है और कितना हमें पढ़ाई करना है जिससे अधिक से अधिक नंबर लाएं और अपना अधिक से अधिक स्कोर प्राप्त कर सकें। तो हम देखते हैं अब सबसे पहले प्रीवियस ईयर 2022 का क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों हम बात करते हैं प्रीवियस पेपर कैसे आया था, कितने नंबर के आता है, इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो कोड होता है 2098 होता है। तो हम सबके आपको बता दें कि ये पेपर 2 भाषाओं में आता है। कितने, 2 भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है। इसके पहले क्या होता था कि यानी बोर्ड द्वारा पेपर छप के आता था।
मगर अब ये नियम आ गया कि यानी पेपर जितने बजे रहेगा उसके 1 घंटा पहले आपको स्कूल यहाँ भेज दिया जाता है, फिर उसको प्रिंट करके आपके बांट दिया जाता है। पहले इसके पेपर ये होता था कि पेपर छप के आता था तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती थी, जिससे अब ये नियम बदल गया है। अब सीधा प्रिंट द्वारा आपको 1 घंटा पहले स्कूल में भेजा जाता है, जिससे फिर स्कूल में प्रिंट करके आपको भेजा। 2 भाषाओं में होता है, हिंदी और इंग्लिश में। आपको जिसमें आपको अच्छा लगे वो उसी से देख कर करिए, मगर हम आपको यही सजेशन देना चाहेंगे कि आप इंग्लिश वाला जो रहता है उसके हिसाब से पेपर करिए, क्योंकि जो हिंदी रहता है इसका वो गूगल ट्रांसलेशन रहता है, वो उसी को छाप देता है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या होता है, और जो हिंदी भी छापेगा वो आप कभी पढ़े ही नहीं रहेंगे। तो हम यही आपको सजेशन देना चाहेंगे कि आप इंग्लिश से पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें, और जितना से जितना हो इंग्लिश वर्ड से टर्म से याद करिए, जिससे आपको पेपर करने में आसानी हो। तो हम बताते हैं, पहले देखिए इंग्लिश वाले तो हम नहीं दिखाते हैं, हम आपको हिंदी में दिखाते हैं कि कैसे क्या पूछा था। ये देखिए हिंदी में, पहले हिंदी था, कोड था, ये 2098 कोड था, और इसमें देखिए क्या सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्न पत्र के दोनों अनुवादकों को संख्यांकी आंकड़ों का विशेष रूप से मिलान कर लें, या हिंदी अनुवाद किसी प्रश्न के किसी प्रकार की भिन्नता है तो परीक्षार्थी अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार प्रश्न। वही बात कह रहा है जो हम कह रहे हैं कि अंग्रेजी वाले पे डिपेंड रखें, हिंदी वाले पे ना डिपेंड, और परीक्षार्थी को पेजर और मोबाइल का फोन अनुप्रयोग है। चलिए ये तो बात आम। फिर है देखिए 5 क्वेश्चन पे हम आपने बताया था कि 5 क्वेश्चन पूछता था। देखिए प्रश्न उत्तर 1, प्रश्न उत्तर 2, प्रश्न उत्तर 3, प्रश्न उत्तर 4, प्रश्न उत्तर 5, कुल 5 क्वेश्चन था और कुल 50 नंबर का था ये। देखिए प्रश्न उत्तर 1 में निम्नलिखित से किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए। कितना है? किन्हीं 2 भागों के उत्तर आप दीजिए, किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए। पहला था दाखिला के आधार पे भवन का वर्गीकरण। अब ये देखिए हिंदी में क्या होता है, दाखिला के आधार पर भवन का वर्गीकरण, मगर इंग्लिश में आप पढ़े रहेंगे किताब में कि उपयोग के आधार पे भवन का वर्गीकरण, तो इसी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ देखना है कि इंग्लिश में क्या है। तो ऑक्यूपेंसी के आधार पे क्या होता है ये। तो पहला क्वेश्चन था दाखिला के आधार पर भवन का वर्गीकरण। दूसरा था संयुक्त नींव क्या है, इसे क्यों बनाते हैं। संयुक्त नींव क्या है, इसे क्यों बनाते हैं, एक सुंदर चित्र दीजिए, एक सुंदर चित्र दीजिए। और फिर तीसरा था पार्टीशन दीवार क्या है, आजकल कौन से सामग्री इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा किस चैप्टर से है ये, मगर फिलहाल आप ये पैटर्न देख रहे हैं। तो पैटर्न में 3 क्वेश्चन दिया है, 2 आपको करना होगा। एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का रहे तो 5 दूनी 10, ये आपको देख लें, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा था निम्नलिखित से किन्हीं 3 भागों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 भागों के उत्तर दीजिए, और 3 करना है, 4 दिया है। तो अंडर पिनिंग क्या है, और फिर अंग्रेजी एवं फ्लेशिंग बांड में क्या अंतर है, अर्थ से संबंधित निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या करो, कमाने रेखा, की स्टोन, स्केच बैक और डार्ट पत्थर, और कैबल तथा डार्मर खिड़कियों में क्या अंतर है, ये आया था। 4 क्वेश्चन आया था, इसमें से 3 क्वेश्चन करना था। अब प्रश्न उत्तर तीसरा देखते हैं। प्रश्न उत्तर तीसरा में 2 क्वेश्चन करना था और 3 दिया था। तो डीपीसी तथा इसमें उपयुक्त सामग्री के विनिर्देशन का एक नोट लिखिए। फिर है सिरेमिक टाइल फ्लेमिंग का निर्माण कैसे करते हैं, वर्षा जल संग्रहण के क्या तरीके हैं। 3 क्वेश्चन दिया था आपको। चौथा क्वेश्चन पूछा था, चौथे क्वेश्चन में कुल मिला के 2 क्वेश्चन करना था। कितने? 2 क्वेश्चन करना था, 3 दिया था। क्वेश्चन था पिच रूप तथा आर्च रूप में क्या अंतर है, फॉल्स सीलिंग क्या होती है, इसके बारे में बताना था। और फिर उसके बाद दूसरा था उचित उदाहरण के साथ सीढ़ियों की योजना तथा लेआउट की व्याख्या करिए। और तीसरा था न्यू हेतु टर्माइट विरुद्ध उपाय की चर्चा करें। तो कुल 3 क्वेश्चन थे, हमको 2 करना था, एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, 2 चौकार। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 तक जाना कि कितने क्वेश्चन दिए थे और किसने करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 5वां, कितना क्वेश्चन नंबर 5वां, इसमें देखिए 6 दिए थे, 4 करना था।
क्वेश्चन था उचित पिंड का चुनाव, इंडोर वायु गुणता अभिकरण और अग्निशामक उपकरण, कंक्रीट फ्लोरिंग का विनिर्देशन, ईंटों पर डैफनेस का बुरा प्रभाव, दरवाजों का वर्गीकरण। और एक क्वेश्चन था हमारा 3 का, तो 4 3 12। तो इस प्रकार 10 12 8 और 12 कुल मिला के 50 नंबर का क्वेश्चन था। हमने ये जाना कि कितने एक 5 क्वेश्चन, सबसे पहले रिवीजन करते हैं। 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन में कितने कितने का दिया था, क्या क्या करना था ये हमने बताया। क्वेश्चन कितने नंबर का था ये बताया था। और कुल मिला के 2.5 घंटे समय दिया जाता है। 2.5 घंटे समय में आपको जितने क्वेश्चन दिए जाते उसको सभी करना रहता है। उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि आपको कितने करना कितने नहीं, और उसके सामने क्वेश्चन का नंबर भी लिखा रहता है, और कुल 50 नंबर का होता है। तो यह हमने 2022 का आपको 2022 का प्रीवियस पेपर दिखाया है। और अब आपको हम 2021 का पेपर हमने दिखाया, अब हम आपको 2021 का दिखाते हैं कि उसका पैटर्न क्या था और उसमें कितने दिखाते हैं। तो 2021 में देखिए इसका पहला ये लिखा है, और सेमेस्टर एग्जाम मार्च 2021, भवन निर्माण कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कोड 2098, ठीक है। टाइम 2.5 घंटा, मैक्सिमम मार्क 50 आप देख रहे होंगे। देखिए इसमें कहा है 5 क्वेश्चन ही पूछे थे। कितने 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 क्वेश्चन उसमें भी पूछा था, 5 क्वेश्चन इसमें पूछा था। अब देखिए पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित में किन्हीं के 2 भागों के उत्तर दीजिए, ठीक है। 3 दिया था, 2 करना था। आपको दिख रहा होगा न्यू की अभिधारण एवं उद्देश्य को समझाइए। डिवाइडिंग क्या है, इसकी क्या आवश्यकता होती है, और इसका फोल्डिंग क्या है, सुंदर चित्र द्वारा व्याख्या कीजिए। 3 दिया था, 2 करना था। एक क्वेश्चन 5 नंबर का था, 2 पंचे 10। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित के 2 भागों के उत्तर कीजिए, निम्नलिखित की व्याख्या करो। किंग क्लोजर, क्वीन क्लोजर और हर्टिंग तथा जैम्फस और विभिन्न प्रकार के मोर्टार के और इससे कैसे चुनाव करते हैं, और रबर तथा स्लाई चिनाई में अंतर क्या होता है। 3 क्वेश्चन दिया था, 2 करना था। एक क्वेश्चन 5 नंबर का था, 2 पंचे 10। और तीसरा देखिए क्वेश्चन दिया था, तीसरा निम्नलिखित के 2 भागों के उत्तर कीजिए। 3 दिया था, 2 करना था। विभिन्न प्रकार के आर्च की व्याख्या करो। फिक्सर तथा पार्टनर आर्च का डैम प्रोबिंग सामरिक क्या व्याख्या करो, और निम्नलिखित में से किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए। चौथा क्वेश्चन है संगमरमर के फ्लोरिंग हेतु विनिर्देशन लिखो और रूफ स्टेटमेंट पे नोट लिखिए, और वाइफर के टेटिव सीढ़ी क्या है। और 5वां था निम्नलिखित में किन्हीं 4 भागों पर समझिए। ऊर्जा दक्ष भवन और सतही खुदाई हेतु प्रस्थान करना, और साइट पर निर्मित तथा फ्रीडल लिंटर और स्काई लाइट खिड़की और निर्माण हेतु ईंट की उपयोगिता। इसमें 4 करना था, कुल हमको 6 दिया था, ठीक है। 6 दिया था, एक क्वेश्चन कितना था, 2.5 का था, और 4 का 2.5 से गुणा करेंगे 10 नंबर आएगा, कुल 50 नंबर का था ये। तो इस प्रकार हमने आपको 2021-2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाया। हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इससे आपको ये थोड़ा मिल जाएगा कि कैसे हमको तैयारी करना है और कैसे हमको लिखना है। तो आप यही समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन मैक्सिमम यानी अधिकतम मार्क्स 5 नंबर का आता है। तो यानी आपको 5 नंबर से पाने के लिए बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, कम से कम नहीं 1 या 2 पेज या 2.5 पेज तो आपको जरूर ही लिखना पड़ेगा, तो जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर मिल पाएगा। तो इस तरह आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपको तैयारी पे लग जाना है, जिससे अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। और लगभग सभी आप चैप्टर पढ़ेंगे तो लगभग सभी क्वेश्चनों का हमने कल अगले वाले लेक्चर में बताया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमने जो 2021-2022 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाया अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो इस लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे आप क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए यार, अपना ही फायदा मत उठाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।